हेलो यार। हमने बैक्टीरिया में डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टर और हमारा जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंजुगेशन पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट उसका, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, जैसे देखिए एक जो हमारा जो डीएनए है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इस तरह से बताते हैं। जैसे कंजुगेशन मेथड में आपको चैनल के थ्रू ट्यूब बना के यहाँ पे डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में विदाउट अटैचमेंट की वजह से हमारा जो डीएनए है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसके बारे में बताते हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए आगे ट्रांसफॉर्मेशन पे जो वर्क है ना, वो आगे ग्रिफिथ साहब ने किया था 1928 में। देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था, उस पर उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया आप जानते होते हैं कॉजेज ऑफ निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? माइस पे, लेबोरेटरी में। ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या जानते हैं क्या होता है। हम डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एक जगह से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में विथ हेल्प ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए लिक्विड मीडियम के हेल्प से हम डीएनए को एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है कि कॉम्पिटेंट क्या होता है। कॉम्पिटेंट, द एबिलिटी टू पिक अप डीएनए फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। मतलब जो हमारा जो रिसेप्टेंस होता है, मतलब कि डोनर रिसेप्टेंस समझते हैं। डोनर मीन्स जो डोनेट करता है, रिसेप्शन मीन्स जो एक्सेप्ट करता है। हमारा जो रिसेप्टेंट है उस डीएनए को सॉल्यूशन में से, लिक्विड सॉल्यूशन में से लेता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात हम जान गए। ठीक है, देख कॉम्पिटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल कॉम्पिटेंट और एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरल कॉम्पिटेंट क्या होता है? नेचुरल कॉम्पिटेंट वो होता है जो विदाउट केमिकल या फिर कोई भी रेडिएशन के माध्यम से हम डीएनए को नेचुरली एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल कॉम्पिटेंट क्या होता है? Competent is expressed during certain stage of cell division during which the cell reforming cell wall can allow pass of DNA। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम सेल साइकिल होती है जिसमें सेल डिवीजन होता है, जब आखिरी पड़ाव में जब सेल रिफॉर्म होता है, जब सेल का फॉर्मेशन होता है, उसी वक्त डीएनए का एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड ये बताता है हमारा। और आर्टिफिशियल मेथड क्या बताता है? देखिए आर्टिफिशियल मेथड ये बताता है कि हम सेल का ट्रीटमेंट करते हैं किसके हेल्प से? कैल्शियम और रुबिडियम की हेल्प से। कैल्शियम और रुबिडियम क्लोराइड की हेल्प से हम सेल पे ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो ब्रोकन हो जाता है और इजली बैक्टीरिया जो होता है सॉल्यूशन के माध्यम से एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसेस जानते हैं कि कैसे एक बैक्टीरिया को डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में डालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अभी बता दे रहे हैं कॉमन नुस्खे, आगे हमने नोट्स भी लिखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बता दिए कि एक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए डीएनए फ्रेगमेंट है, ये हमारा जो डीएनए डोनर सेल है उसका डीएनए है और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जब ये डोनर डीएनए बैक्टीरिया में देखिए जाता है, देखिए ये प्लाज्मिड है, ये देखिए बैक्टीरिया, इसमें हम चला गया दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये जो डोनर सेल है डीएनए है वो फ्रेगमेंट, बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें से एक फ्रेगमेंट पार्ट बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जाके जुड़ जाता है और रिकम्बिनेशन कर लेता है। ठीक है, तब इसको हम आगे बताते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए ये बता रहा है कि एंट्री ऑफ एक्सोजेनस डीएनए इन लिविंग बैक्टीरिया सेल। फर्स्ट स्टेप है कि हमारा जो एक्सोजेनस जो बाहरी डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल में जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल में जाने के बाद वो जो डीएनए है फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से। जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कट डाउन होता है और
स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्प्शन साइट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया सेल, जब इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और वो बैक्टीरिया सेल के पास चला जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है, द डोनर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंबाइंड बाय पेस पेयरिंग विच पोर्शन ऑफ रिसेप्शन क्रोमोजोम, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो रिसेप्शन सेल के क्रोमोजोम के पास अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अटैच होने के बाद वो उसमें बैक्टीरिया सेल के डीएनए का पार्ट हो जाते हैं और उसके आगे वो रिफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम बताते हैं कैसे कैसे क्या होता है। इसमें देखिए आगे देखिए, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो सेपरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद फिर वो जो बैक्टीरिया सेल के पास, जो बैक्टीरिया सेल है उसके पास चला जाएगा, उसके बैक्टीरिया सेल के क्रोमोजोम के पास जाके उसके में अटैच हो जाता है। इस तरह से अटैच होता है जैसे लगता है कि जो और इसका जो ओरिजिनल लोकाई है वही, जैसे कि ए के बाद, जैसे आपने लोकाई पर जैसे कि ए के बाद बी आता है, सी आता है, तो बैक्टीरिया जो जो बाहरी डीएनए है वो बैक्टीरिया क्रोमोसोम डीएनए के पास इस तरह से अटैच होता है जैसे लगता है कि वो उसी के पार्ट है, और उसको जब जो बैक्टीरिया है वो नहीं पहचान पाता और उसमें आगे उसको अपना काम में हेल्प करने लगता है, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसी तरह वो अपना मेन फंक्शन करने लगता है डीएनए, और उसका बैक्टीरिया का पार्ट हो जाता है और उसमें हेल्प करने लगता है। लेकिन जब स्प्लाइसिंग होता है डीएनए का, तो जो स्प्लाइसिंग आखिरी में जब स्प्लाइसिंग होता है डीएनए, स्प्लाइसिंग मतलब डीएनए का जिसमें आपके नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो जो स्प्लाइसिंग होता है डीएनए का, तो उसमें जो बाहरी डीएनए होता है इस तरह से अटैच हो जाता है कि उसको जो बैक्टीरिया है वो पहचान नहीं पाता और उसको कट नहीं करता, जिसके बाद वो मेन फंक्शन में डीएनए के आ जाता है, ठीक है। फिर उसका मेन फंक्शन काम हो जाता है, डीएनए में जो जीन कोड किए थे वो जीन काम करने लगता है। अब स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस क्या करते हैं, देखिए स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली सर्टन स्पेशल कंडीशन, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया का, डीएनए का बैक्टीरिया में, वो एक सर्टन कंडीशन पता, उस कंडीशन को हम स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में म्यूटाजेन, अल्ट्रावायलेट ले और हाई टेम्परेचर जो अफेक्ट करता रहता है, ठीक है, ये उसको अफेक्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने का हेल्प करता है। जबकि जो टेम्परेचर है 20 to 32 डिग्री सेल्सियस वो हेल्प करता है। हाई टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है, लेकिन जो 29 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है वो फेवर करता है, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, जब हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम अच्छा रहेगा जिसके वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ट्रांसफॉर्मेशन सेम स्पीसीज और परमानेंट, देखिए अब ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन में क्या अंतर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है और परमानेंट होता है, जबकि कंजुगेशन में दो डिफरेंट जेंडर में होता है और टेम्परेरी होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसा लगा होगा मस्त।